दोस्तों राम राम, जय हिंद, शुभ प्रभात। और आज मेरी ये दौड़ यात्रा बहुत दूर में निकल चुका हूँ। ये है कोटड़ा गांव। ये जो आपको रोड दिखाई दे रही है, यहाँ से जो आगे का रास्ता जाता है फुलशानी और आगे फिर धौलास की तरफ, और अगर आगे से थोड़ा दाहिने की तरफ हम मुड़ेंगे तो सीधा कोलागढ़ की तरफ भी वो रोड चली जाती है। तो ये मेरे सामने जो नदी है ये है टॉन्स नदी, और उसके आगे जो है शायद जंगलात का इलाका है। बहुत ही शांत वातावरण यहाँ पर। इसी रोड में मैं पीछे जहाँ से दौड़ते हुए आया हूँ वहाँ पर रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय भी पड़ता है, और वहाँ पर एक ब्रिज है जिससे टॉन्स नदी के नाम पर टॉन्स ब्रिज उसका नाम रखा गया है। और अब मैं दौड़ते हुए आ गया हूँ ये शिव मंदिर के पास। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार ये शिव मंदिर है, ये आपको दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा परिसर है इसका। ये अंदर पंडित जी पूजा कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पर माथा टेक लेता हूँ। मैं जब भी दौड़ने के लिए आता हूँ तो मुझे रास्ते में कई मंदिर मिल जाते हैं और मैं वहाँ पर माथा टेकते हुए चलता हूँ। तो इस प्रकार से सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ये जो मेरे पीछे का इलाका है शायद ये पूरा जंगलात का इलाका है, और फिर उसके बाद नदी के इस तरफ ये गांव, और यहाँ पर कोटड़ा शंतोर का ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। इसकी भी काफ़ी अच्छी सजावट यहाँ पर हो रखी है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है। इसका गेट है बहुत बढ़िया। यहाँ पर लिखा है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। और ये जो सामने आपको रोड की पल्ली तरफ मेरे हाथ की तरफ जो दिखाई दे रहा है ये जंगल है, और जंगल के बीच में ये मकान दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं कि आपको बता रहा था, ये मकान जो है इसका पूरा नाम है सिल्वर हाइट। सिल्वर हाइट के नाम से ये प्रसिद्ध है। और अब मैं कोटड़ा गांव को पीछे छोड़ते हुए बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ चुका हूं, और यहाँ पर थोड़ी चढ़ाई है। ये रास्ता आगे जाता है धौलास की तरफ। ऐसा मैंने पूछा था किसी से। मैं भी आज पहली बार यहाँ पर आया हूँ, और चारों तरफ मैंने देखा है कि जब भी मैं गांव को छोड़ता हूँ या सिटी से बाहर निकलता हूँ, इस प्रकार के हरे भरे और घने जंगल मुझे दिखाई देते हैं। और देवभूमि की यही एक खूबसूरती है कि यहाँ पर जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ये जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, वो यहाँ की पहचान है, जिनका कई रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास करके आज की जो मेडिसिन है वो उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं यहाँ से वापस हो रहा हूँ। यहाँ के जो घने जंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, हरे भरे पेड़ और वनस्पतियाँ, ये कंदार के वृक्ष और कुछ अलग किस्म के वृक्ष हैं। ये यहाँ से जब सरसराती हवा निकलती है, हवा के मीठे मीठे झोंके निकलते हैं, तो फिर वो यहाँ के वातावरण को बिल्कुल खुशनुमा बना देती है। उससे मीठी मीठी सी सुगंध झोंक देती है। और इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा कर्मठ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, और किसी भी काम को करने में पीछे नहीं हटते हैं। वैसे भी ये वीर भूमि है, गढ़ भूमि है, देवभूमि है, कितने नामों से इसका संबोधन किया गया है। उत्तराखंड का ये राजधानी वाला इलाका है, और जब इतने घने जंगल हों, इतनी अच्छी यहाँ पर आबो हवा हो, वातावरण शुद्ध हो, तो फिर क्यों न यहाँ का माहौल। जब भी हम ऐसे रास्तों पर निकलते हैं, ऐसी जगहों पर जाते हैं, तो फिर मन को एक अलग सी शांति मिलती है।
एक अलग सा सुकून मिलता है। और इसी खूबसूरती को देखने के लिए, इसी निराली छटा को निहारने के लिए, इसी प्रकार की शांति का एहसास करने के लिए जो है सैलानी यहाँ पर आते हैं और यहाँ की मीठी मीठी यादें अपने दिलों में संजो कर अपने कैमरों में कैद करके ले जाते हैं। और इसके साथ साथ ही जो यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो अनमोल छटा है, उसका विस्तार भी होता है। सीधा आपको सामने दिखाऊं तो जो सामने दिखाई दे रहा है टॉन्स ब्रिज स्कूल है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टॉन्स नदी है और उसके नाम पे इसका नाम टॉन्स ब्रिज स्कूल, जो कि एक इंटर कॉलेज है, नाम रखा गया है। और ये मैं आगे की तरफ दौड़ रहा हूँ। मेरे सामने, ठीक सामने ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सुभारती यूनिवर्सिटी है। सुभारती यूनिवर्सिटी ये सामने आपको जो है दिखाई देती है। इसके पूरा नाम है रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय, जो कि बिल्कुल इस टॉन्स नदी के किनारे पे बसा हुआ है। और यहाँ पर से अगर मैं ठीक अपने बाईं तरफ देखूं तो सामने उत्तरांचल यूनिवर्सिटी दिखाई देती है। तो यहाँ पर पढ़ाई के लिए खुशनुमा माहौल है, एक अच्छा वातावरण है, अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। और मैं दौड़ रहा हूँ ये टॉन्स ब्रिज के ऊपर। इस टॉन्स नदी के नाम से इसका नाम टॉन्स ब्रिज रखा गया है। और इस प्रकार देवभूमि के कण कण में, रज रज में, पत्ते पत्ते, चप्पे चप्पे में देवी देवताओं का वास होता है। और हो भी क्यों ना जिसके सर पर बद्री केदार विराजमान हो, जिसके सीने में गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और पंच प्रयाग बसे हुए हो, जिसके एक हाथ में नैनीताल और दूसरे हाथ में मसूरी हो, जिसके चरणों में स्वयं हरिद्वार विमान हो और गंगा, भागीरथी, अलकनंदा जैसी नदियों की कलकल धाराएं जिनके चरण निखारती हो, तो भला वहाँ पर देवताओं का वास क्यों न हो। तो दोस्तों, अब मैं धीरे धीरे अपनी कॉलोनी की तरफ आ चुका हूँ, एक लंबा सफ़र तय करते हुए। और किसी ने कितना अच्छा लिखा है कि ऋषि मुनि और साधु संत भी देवभूमि में रहते हैं। ऋषि मुनि और साधु संत भी देवभूमि में रहते हैं। वे लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जिनके चरण यहाँ पर पड़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर कल एक नई जगह का आपको अवलोकन कराऊंगा। मेरा YouTube चैनल है रंगमंच नेगी। इस प्रकार के वीडियोस या ब्लॉग्स आपको देखने हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल में आकर देख सकते हैं। और आपसे गुजारिश है कि YouTube चैनल को लाइक करें और शेयर करें। मेरा नाम अमर सिंह नेगी और मैं पौड़ी गढ़वाल एकेश्वर ब्लॉक के खूबसूरत और एक अनुपम सुंदरता वाले गांव धरासू से आता हूं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आपका आशीर्वाद और आपका प्यार यूं ही मिलता रहे, ताकि मैं अपने इस रूटीन को जारी रख सकूं। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।